हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों की मिलीजुली चाल। डाउ लगातार चौथे दिन तेजी के साथ 400 अंक चढ़ा, वहीं नैस्डैक 160 अंक लुढ़का। S&P 500 पर भी दबाव। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 25 अंक ऊपर। ट्रंप का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल सीनेट में हुआ पास। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी 50 अंक चढ़कर 25,700 के पास। जापान का बाजार निक्केई 250 अंक नीचे। कॉस्पी पर करीब 50 अंकों का दबाव। कच्चा तेल $67 के पास। डॉलर की कमजोरी से सोने को सपोर्ट। कॉमेक्स पर दाम $3,350 के पास। घरेलू बाजार में चमके सोना चांदी। सोना 1,200 रुपए चढ़कर 97,000 रुपए के पास। लगातार दूसरे दिन एफआईज ने की बिकवाली। कल कैश में 1,970 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। वहीं लगातार दूसरे दिन डीआईएस ने कैश में 771 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। जून में हीरो मोटोकॉर्प की कुल बिक्री बढ़कर हुई 5.5 लाख यूनिट, तो एक्सपोर्ट भी दोगुने से ज्यादा बढ़े। वहीं मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 6.3% घटी। घरेलू बिक्री में भी 12% की गिरावट। एशियन पेंट्स के खिलाफ सीसीआई का बड़ा एक्शन। बिड़ला ग्रुप की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के आरोपों पर शुरू की गई जांच। ल्यूपिन की आंखों की दवा को यूएस एफडीए से मिली मंजूरी। कंपनी के पीथमपुर यूनिट में होगा दवा का निर्माण। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मुआवजा देगी सरकार। पेट्रोलियम मंत्री का बयान। एलपीजी पर हुए नुकसान की करेंगे भरपाई। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी मोहर। जून में बढ़ा सरकार का खजाना। कुल जीएसटी कलेक्शन 6.2% बढ़कर पहुंचा 1,85,000 करोड़ के पार। 3 एसएमई आईपीओ वंदन फूड्स, मार्क लॉयर और सिडार टेक्सटाइल का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट की तीनों ही आईपीओ में अवॉइड की सलाह। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से बर्मिंघम में शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच। 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 से आगे है इंग्लैंड। तो बुधवार की सुबह और इस वक्त मिले जुले संकेतों के बीच सेंटिमेंट्स ग्लोबल बाजार से भारतीय बाजार के लिए मिलते हुए। हालांकि भारतीय बाजार की कल की चाल जो है वो भी काफी बटी हुई थी। टुवर्ड्स डाउनसाइड, कंसोलिडेशन का फेज, बिकवाली का दबाव। एक आध दो सेक्टर्स बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में काफी मौके मिले। खबरें भी ढेर सारी थी, लेकिन इंडेक्स ने साइडवेज मोमेंटम दिखाया। कंसोलिडेशन का फेज और पिछले हफ्ते 4 ट्रेडिंग सेशन की जो विनिंग स्ट्रीक थी उसे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में सोमवार और मंगलवार को भारतीय बाजार ने तोड़ा। 25,550 के नीचे निफ्टी में क्लोजिंग देखी हमने। हरे निशान के साथ बंद जरूर हुआ, लेकिन दिन भर एक टाइट रेंज में कामकाज करने के बाद ब्रॉडर मार्केट्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन था, छोटे मझौले शेयर्स वहां पर भी एक्शन हवा होता हुआ। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भले ही हों, लेकिन इंडेक्स वाइज वॉलेटिलिटी काफी हद तक नजर आई। बुधवार के दिन आज भारतीय बाजार की चाल कैसी रहेगी, इस पर है हमारी नजर। विदेशी बाजार से भारतीय बाजार के लिए संकेत कैसे आ रहे हैं, इस पर एक नजर। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन अगर देखेंगे, करीब 40 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। एशियाई बाजार की चाल आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और यूएस मार्केट्स का हाल भी आपको बताते हैं, और साथ साथ कमोडिटी मार्केट के फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है। एशियाई बाजार मिले जुले इस वक्त नजर आएंगे। अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें, काफी अच्छा एक्शन दिखाने के बाद कल मिक्स सेशन देखने को मिला। क्या वजह रही इस मिक्स सेशन की? एशियाई बाजार के साथ साथ यूएस की मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स में एनर्जी पैक में क्या कुछ हो रहा है, ग्लोब के फ्रंट पर ग्लोबल सेटअप लेकर अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, बताएं।
मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिकी बाजारों में लगातार तेजी हो रही थी और डाउ जोन्स की जो तेजी है वो बरकरार है। कल हमने देखा कि डाउ करीब 400 अंक ऊपर बंद हुआ, लगातार चौथे सत्र में तेजी रही। लेकिन 6 दिनों से नेस्डेक और S&P 500 चल रहे थे और 6 दिनों की तेजी पर कल वहां पर ब्रेक लगी। हालांकि जो गिरावट रही नेस्डेक की वो रही 166 अंकों की, और S&P 500 की बात करें तो 7 अंकों की हल्की सी गिरावट पर S&P 500 बंद हुआ। तो मिक्स्ड क्लोजिंग अमेरिकी बाजारों में हुई है। मोमेंटम को कोई डेंट नहीं है। अब बड़ी तेजी लगातार हो गई थी तो ब्रेक लगी है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट हमने नेस्डेक और S&P 500 में देखी है। लेकिन अमेरिका में कुछ 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग हुई है। पहली ये कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल, वो सेनेट में पास हो गया है। लेकिन पास होने का जो अंतर रहा वो रहा 51-50 का, यानी कि ये जो मुकाबला था एक तरह से टाई ब्रेकर में चला गया था और उपराष्ट्रपति JD वेंस के वोट से फैसला हुआ और 51-50 के अंतर से ये बिल अमेरिका में पास हो गया है। अब ये बिल जो है जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, जो कि वहां का निचला सदन है, और वहां पर फिर से बहस होगी। कुछ संशोधन अगर होते हैं तो उसके बारे में फिर जानकारी दी जाएगी और इसके बाद फाइनली जाकर डोनाल्ड ट्रंप उस पर अपनी मोहर लगाएंगे। और ये 4 जुलाई की डेडलाइन इसके लिए रखी गई है, इसके पहले इस बिल को पारित करवा लेना है। तो ये एक क्रूशियल डेवलपमेंट है। एक और चीज हुई है कि टेस्ला के शेयर में कल हमने देखा कि गिरावट रही करीब 5% के आसपास की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डोजी को, जो कि खर्चों को लेकर या फिर सब्सिडीज को लेकर जो उन्होंने विभाग बनाया था, डोजी को उन्होंने कहा है कि जो सब्सिडी दी गई है ट्रंप की एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को, उसकी जांच की जाए। उसके बाद हमने टेस्ला के शेयर में ये तेज गिरावट देखी है। तो ये कुछ चीजें हुई हैं। जेरोम पावेल का एक स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा है कि अगर टैरिफ की चिंता नहीं होती तो अब तक वो दरें घटा चुके होते। हालांकि दरें कब घटेंगी इसको लेकर उन्होंने ज्यादा कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि इंतजार रहेगा कि किस तरह के आर्थिक आंकड़े अमेरिका में निकल के आते हैं और उसके बाद ही कोई डिसीजन वो लेंगे। तो ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। पुर्तगाल में वो ECB के पैनल में उनका संबोधन एक हुआ था, वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। बाकी अगर बाजारों की अगर बात करें तो एशियाई बाजारों से जो संकेत हैं वो मिले जुले हैं। निक्केई में लगातार दूसरे दिन गिरावट है। कोरिया में हम 2 दिन की तेजी देख रहे थे, 2 दिन की तेजी के बाद आज वहां पर भी हम गिरावट देख रहे हैं। 1.5% के आसपास की नरमी कोरिया के बाजार में देखने को मिल रही है। अगर हम कमोडिटीज या अन्य संकेतों की बात करें तो ज्यादा चेंजेस वहां पर नहीं है। कच्चे तेल में सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। $67 प्रति बैरल के भाव हैं। और अगर हम सोने की बात करें तो डॉलर वीक हुआ है। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि लगातार नीचे आ रहा है और उसके चलते सोने को सपोर्ट मिला है। भाव जो है $3350 प्रति आउंस के ऊपर निकल गया है सोने का। टैरिफ की जो डेडलाइन है, जो 90 दिनों के रेसिप्रोकल टैरिफ पर मोहलत जो मिली थी, उसकी डेडलाइन 8 जुलाई है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का कुछ स्टेटमेंट भी आया है। ट्रंप ने हालांकि भारत पर टैरिफ को लेकर थोड़ा आशावादी रवैया अपनाने के संकेत दिए हैं और उन्होंने कहा कि भारत अगर अपने दरवाजे अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलता है तो भारत पर थोड़ी वो नरमी बरत सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। जापान को लेकर उन्होंने थोड़ी सख्ती के संकेत दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन बाकी संकेत अगर हम देखेंगे तो वो ठीक ठाक है। और इस वक्त अगर आप गिफ्ट निफ्टी को भी देखेंगे तो वो हल्की सी तेजी के साथ ही शुरुआत के संकेत दे रहा है। तो ओवरऑल क्यूज मिक्स्ड हैं। अमेरिका में भी हमने मिक्स्ड क्यूज देखे। एशियाई बाजार थोड़े नरम हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पीछे छूटे हैं। कमोडिटीज में कोई खास एक्शन है नहीं। और गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि 30-40 अंकों की तेजी पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। क्यूज मिक्स्ड है ओवरऑल मानसी। ओवरऑल मिक्स क्यूज। शुक्रिया अभिषेक ये सारा अपडेट हमें बताने के लिए। और सीनेट में पास जरूर हुआ है टैक्स बिल, लेकिन 51-50 जो अभिषेक अभी बता रहे थे, यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ को लेकर, बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर जो सारे के सारे सेंटिमेंट्स हैं उस पर वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के एक्सपर्ट्स, जानकार अर्थशास्त्री को भी पूरा भरोसा तो नहीं है। और इसी के चलते 51-50 यानी कि 50-50 ही कहा जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप देखें, लगातार जेरोम पावेल की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर टैरिफ की चिंताएं नहीं होती तो शायद ब्याज दरें हमने अब तक घटा ही दी होती। ये सारी चीज़ें एक चीज़ बिल्कुल बयां कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस पे US एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर वहाँ की आम जनता तक का सवाल तो उठा ही रहे हैं।
अब देखना होगा कि टैरिफ की डेडलाइन जब आ जाती है, जो कि इसी महीने की शुरुआत में आ जाएगी, उसके बाद किस तरह के डेवलपमेंट्स आते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वाइट हाउस इन डेडलाइंस को क्या एक्सटेंड करेंगे, या फिर वहाँ से जिस तरह देशों पर टैरिफ लगाने का सिलसिला शुरू किया था, जो अनाउंसमेंट्स, डिसीजंस लिए थे, वो डिसीजंस आपके ऊपर ही खड़े रहेंगे। ये सारी चीज़ें काफ़ी देखने लायक होगी और वो आने वाले 10 दिनों में ही होने वाला है। और इनफैक्ट इसी के चलते शायद उठापटक विदेशी बाजार में हम देख भी रहे हैं। कल के सत्र में भी अगर आप देखें, अच्छी खासी मजबूती ज़रूर थी मार्केट्स में। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, डाउ जोन्स में लगातार हमने चौथे दिन तेज़ी भी देखी। नैस्डैक की 6 दिनों की तेज़ी पर ब्रेक ज़रूर लगा, लेकिन ऑल इन ऑल वहाँ पर जो ग्लोबल सेटअप, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और उसके बाद इस तरह के इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, वो कुछ हद तक मार्केट्स को परेशान तो कर ही रहे हैं। सीधे तौर पर वो नजर आ रहा है। इसी के चलते हरे निशान में जहां पर सारे इंडिसेस पिछले हफ्ते से लेकर अब तक ट्रेंड कर रहे थे, वहां पर भी मजबूती जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। 166 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज नैस्डैक में डाउन ट्रेंड और S&P 500 में भी हल्की फुल्की गिरावट के साथ लाल निशान में क्लोजिंग। हालांकि डाउ ने बाजार को संभाला, करीब 400 अंकों की मजबूती पर बंद होता हुआ। इन सारे डेवलपमेंट्स पर तो नजर रखेंगे ही। उम्मीद यही करके चलते हैं कि विदेशी बाजार से भारतीय बाजार के लिए बेहतर संकेत आए। FIS-DIS के आंकड़े आपके स्क्रीन पर, और 1 जुलाई के डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें, FIS ने कैश में करीब 1970 करोड़ की बिकवाली की है। DIS की खरीदारी वापस लौटी है 771 करोड़ की। सो FIS खरीदारी का ट्रेंड तो दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि टू अर्ली टू से कि ये ट्रेंड बिल्ड होता दिखेगा। देखिए, अब भी कुछ सेशंस में बिकवाली वापस लौट आती है और एक आध दो सेशंस की FIS की खरीदारी। इन डेटा पॉइंट्स पर भी विस्तार से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। आज का सेशन भारतीय बाजार के लिए कैसा हो सकता है, इंडेक्स वाइज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनसे समझ लेते हैं। investforedu.com के आदित्य अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। कल हमने देखा इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन का फेज मार्केट्स में। पिछले हफ्ते बढ़िया चाल दिखाने के बाद मनो मुनाफा वसूली, कंसोलिडेशन, बिकवाली का दबाव, अलग अलग चीजें, या मार्केट वेट एंड वॉच का ही एक सेंटिमेंट डेवलप करके चल रहा है। आपके लिए, आपकी तरफ से राय क्या होगी? आज का सेशन कैसा देखेंगे आप? गुड मॉर्निंग मानसी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन का दौर हम 2 दिनों से देख रहे हैं, ये कंटिन्यू होना चाहिए, स्पेशली हेडलाइन इंडाइसेस में निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर हम चर्चा कर ले तो यहाँ पे मानसी हमें एक ये देखना पड़ेगा। 2024 अक्टूबर में एक गैप हुआ था निफ्टी में, और मार्केट ने एग्जैक्टली वो गैप एरिया को टेस्ट करके वहां से एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिखाई है। तो 25,650 से 25,750 का जो ये रेंज है, ये काफी अहम क्रूशियल रेजिस्टेंस रहने वाला है इंडेक्स के लिए आने वाले दिनों में। और नीचे की तरफ 25,400 से लेके 25,300 का बहुत अहम सपोर्ट एरिया रहने वाला है निफ्टी के लिए अगर हम बात कर ले तो। एज सच मार्केट में मुझे कुछ वीकनेस नहीं लग रहा है। अगर मैं प्राइस एक्शन सेटअप की बात करूं तो एक अच्छे अप मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन अच्छी बात है मार्केट में हमें देखने मिल रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वो 90 दिन जो टैरिफ ब्रेक था वो भी खत्म होने को आ रहा है। तो उस नजरिए से देखें तो हम मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल फेज में रहेगा। अगर हम विक्स की यहाँ पे चर्चा कर ले तो वो भी लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आके खड़ा है मानसी। यहाँ से यूजुअली हम देखते हैं एक बाउंस बैक भी विक्स में देखने मिलता है। तो 12 से लेके 12-10 का जो एक जोन है, वो अहम क्रूशियल सपोर्ट जोन होता है विक्स के लिए। वहां से एक बाउंस बैक हमें देखने मिल सकता है विक्स में, जो कि 14,400-14,500 तक विक्स को लेकर आए। अगर वो होता है तो मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग और वॉलेटिलिटी हमें देखने मिल सकती है। तो अगर मैं इंडेक्स स्पेसिफिक की बात कर लूँ तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहूंगा मैं निफ्टी में। जब तक 25,700 का लेवल डिसाइसिवली निफ्टी नहीं निकाल देता है, मैं वेट एंड वॉच मोड में रहूंगा निफ्टी की अगर हम चर्चा कर ले तो। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो वहां पे भी एक हमें रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। 57,600 से लेके 57,700 का जो जोन है, अपर एंड ऑफ द राइजिंग वेज मानसी, वो आता है वहां पे, और वहां पे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा है। जब तक कि बैंक निफ्टी वो पड़ाव को नहीं निकाल देता है, मैं फ्रेश लॉन्ग बैंक निफ्टी पर से मैं नहीं जाना चाहूंगा। अगर हम देखें तो PSU बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मंजौली बैंक्स अच्छे हम कुछ मूव दिखाए हैं लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। मुझे लग रहा है वहां पे जो एक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए। लार्ज कैप बैंक्स थोड़े दिनों के लिए हो सकता है साइडवेज टू बैक सीट ले ले।
बिल्कुल। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स ही कल बाजार को संभालने का काम कर रहे थे आदित्य, यस। एंड उसके साथ साथ मेटल स्टॉक्स में भी कुछ हद तक शायद ज़रूर देखने को मिले। उसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली थी, लेकिन 25,700 इन स्तरों का इंतजार करेंगे। उसके बाद कोई डिसीजन निफ्टी पर एटलीस्ट, और उसके ऊपर ही पॉजिटिव स्टांस जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आएगा। तब तक कंसर्न्स कंसोलिडेशन का फेज जारी रहेगा, ये कहना है आदित्य का। आदित्य, स्टॉक स्पेसिफिक क्या है आपके ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए? तो मानसी, हमने मेटल्स की चर्चा कर ली, तो मेटल्स में से ही मेरा एक पिक रहेगा आज के लिए। वेदांता का बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट लेने के लिए रेडी है स्टॉक। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से यहाँ पे करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 500 का यहाँ पे लक्ष्य है, 450 का स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, लगातार हमें उसमें आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। तो एसबीआई लाइफ का जो स्टॉक है वो मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक अच्छा हमें मूव देखने मिला था कल के ट्रेडिंग सेशन पे, मुझे लग रहा है आज वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1930 का स्टॉप लॉस, 1930 का यहाँ पे लक्ष्य, और 1810 का स्टॉप लॉस। ओके, सो दो कॉल्स आदित्य की तरफ से, एसबीआई लाइफ और वेदांता। टारगेट स्टॉप लॉसेस, आदित्य की स्ट्रैटेजी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, इसे नोट जरूर कीजिएगा। आदित्य, कल जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखा। इनफैक्ट नए उच्चतम स्तर हमने देखे, और पिछले कुछ एक साल में जिस तरह के लेवल्स नहीं नजर आए थे, पिछले साल जुलाई में जो लेवल्स थे उन लेवल्स पर रिलायंस के स्टॉक ने कल ट्रेड कर दिखाया। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट इनफैक्ट अगर आप देखें मेजर कंट्रीब्यूटर्स में और लिस्ट में सबसे आगे रिलायंस था। करंट लेवल्स देखते हुए कल जहां क्लोजिंग हुई है वहां से फर्दर कौन से लेवल्स आपको रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट नजर आते हैं? का जो लेवल है मानसी, बहुत अहम रहने वाला है। अगर हम देखें लास्ट ईयर लगातार स्टॉक वहां से ही घूम के नीचे की तरफ आ रहा था, और 1540 के लेवल को लास्ट जब वो नहीं ब्रेक कर पाया अगेन सितंबर 2024 में, तो वहां से सीधे हमें एक 1150 तक के लेवल्स की करेक्शन दिखाई दी थी। वहां से अब वापस से स्टॉक रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ वापस 1540 का लेवल है वो बहुत ही अहम रहने वाला है रिलायंस के लिए। अगर वो क्रॉस कर देता है रिलायंस, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें एक नया हाई देखने मिलेगा। 1700 लेवल्स तक रिलायंस टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। अगर हम निफ्टी 50 की बात कर ले, तो उनमें से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स अगर हम देखें फिलहाल तो रिलायंस का ही लग रहा है मुझे। और एक बार 1540 के लेवल्स को अगर निकाल के चलता है यहाँ पे, तो फ्रेश लॉन्ग एडिशन हम रिलायंस में भी कर सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल बेट लें यहाँ पे मानसी, मैं सजेस्ट करूंगा दर्शकों को 1700 से लेके 1750 का यहाँ पे टारगेट लगाए, और नीचे में सपोर्ट एरिया यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन 1450 से 1500 का आएगा। तो ये रिलायंस पर एक राय। और इनफैक्ट कल के सत्र में हमने जब बाजार में उठा पटकती रिलायंस के स्टॉक को काफ़ी हद तक बाजार को संभालते हुए देखा। आदित्य, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर इंडेक्स वाइज साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अपने रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। वेदांता और एसबीआई लाइफ दो कॉल्स आदित्य की तरफ से, और बाजार खुलने के साथ साथ इन स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे खबरों वाले शेयर्स आपके लिए हम लेकर आएंगे, और भी बहुत कुछ, कमोडिटी मार्केट का अपडेट भी आपके लिए आगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग, और अब हमारे साथ शरद दुबे जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले जो है लुपिन पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे कंपनी को यूएस एफडीए अप्रूवल आई है आई ट्रीटमेंट ड्रग को लेके। ये जो है ऑफकोर्स आई सूदिंग जेल होते हैं, तो ऑफकोर्स स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर रहने वाला है। दूसरा स्टॉक रहेगा एशियन पेंट्स। यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है अगेंस्ट एशियन पेंट, जहाँ पे वो अपनी जो अब्यूजिव कर सकते हैं अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको लेके। अब याद रखिए इनका जो डेकोरेटिव पेंट में लगभग 50% से ज़्यादा का जो है मार्केट शेयर भी है। लेकिन ये जो कंप्लेन है ये आया है आदित्य बिरला ग्रुप के ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में। हाल ही में जो है इन्होंने अपना बिरला ओपस पेंट को जो है लाया था, और ऑफ कोर्स बहुत सारे इश्यूज जो है बाकी कंपीटिंग कंपनीज भी कह रहे हैं, खास करके डीलर इंसेंटिव्स को लेके या इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ आ गया है इंडस्ट्री में। तो कंसोलिडेशन हमें दिखा ही था, लेकिन अब कंपटीशन कमीशन ऑफ
इंडिया भी इसमें शामिल हो चुका है, तो इंटरेस्टिंग है। मॉइल की बात करें तो फेरो और केमिकल ग्रेड मैंगनीज वो प्राइजेस को बढ़ाने वाले 2% से ज़्यादा जो है ये प्राइस हाइक होने वाली है अक्रॉस कैटेगरीज, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। कुछ जून के ऑटो सेल्स आए थे मार्केट आवर्स के बाद, इन पे भी हमें नज़र रहेगी। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो ये लार्जली इनलाइन रहे एस्टिमेट से, उतना भी खास नहीं आया है जितना एक्सपेक्टेशंस था। मारुति सुजुकी की बात करें तो यहाँ पे भी इनलाइन सेट ऑफ एस्टिमेट्स ही देखने मिला है। ओवरऑल जो है जो पिक्चर आया है बहुत मिले जुला जो है संकेत यहाँ पे देखने मिला है। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी के अलावा एनएमडीसी पे जो जून आयरन ओर के सेल्स हैं वो गिर गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, स्टॉक के लिए नेगेटिव है। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। अदानी डिफेंस सिस्टम जो उनकी होली और नाम है, उन्होंने एक्वायर किया लगभग 85% स्टेक एयरवर्क्स इंडिया के लिए, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस, इन सारे गोल्ड रिलेटेड कंपनीज पे भी जो नज़र रखेंगे कि गोल्ड लगातार दूसरे दिन जो है बढ़त देखने मिल रहा है। ट्रंप की जो टैक्स बिल है उसके कारण एक बड़ा वाइडनिंग यूएस डेफिसिट्स आ सकता है, तो फ्लाइट टू सेफ्टी के ऊपर जो है ऑफकोर्स गोल्ड पे जो एक अच्छी मोमेंटम आ रही है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। ओएमसी स्टॉक्स जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन पे नज़र रखिए। ईटी नाउ स्वदेश की न्यूज़ ब्रेक कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ने कहा है कि कंपनी जो है अब एलपीजी कंपनसेशन अमाउंट जो है उन्हें मिलेगा। ऑफकोर्स लास्ट ईयर का जो कंपनसेशन अमाउंट है FY25 का, उसका ये बात हो रहा है, तो ये स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर भी है और ये अब डायरेक्टली मिनिस्ट्री से आ रहा है ये स्टेटमेंट। आखिर में बात करेंगे बाइकन का। ब्लूमबर्ग से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रही है जहाँ पे बाइकन जो है रेगुलेटरी अप्रूवल की फाइलिंग अब शुरू कर देंगे वेट लॉस ड्रग्स को लेके। हाल ही में आपने सुना होगा बहुत सारे वेट लॉस ड्रग्स आ रहे हैं, जैसे कि ओजेम्पिक हुआ, वीगोवी हुआ, ये सारे जो पैटेंट्स हैं जो है ये एक्सपायर करने वाले नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल जो है 2026 में बहुत सारे फार्मा कंपनीज को आप देखेंगे कि ये अप्लाई कर रही है वेट लॉस ड्रग्स को लेके या न्यूट्रास्यूटिकल्स को लेके, तो इस पे जो है एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। ढेर सारी खबरें शरद, थैंक यू सो मच ये सारी खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो हैं ही भारतीय बाजार में। कल भी हमने देखा था कि सेक्टर्स और स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन देखने को मिला और अपॉर्चुनिटी ढूंढने पर हर सेगमेंट में, चाहे फिर वो बेंचमार्क हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स हो, मिड कैप और स्मॉल कैप, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ मौके आपको ज़रूर मिलेंगे और वही ढूंढने की लगातार ईटी नाउ स्वदेश कोशिश करता है और इसी के चलते हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और डीप एनालिसिस करने के बाद अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो कमोडिटी मार्केट का अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें।